हिंदू का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या कह रहा है 10.74 लाख बर्ड्स फ्लॉक टू चिल्का लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। कहा गया है कि विंटर में अगर आप देखोगे तो 10.74 लाख जो पक्षी हैं वो भारत के चिल्का लेक के पास आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं और इसलिए इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को या चिल्का लेक को इनका विंटरिंग ग्राउंड कहा गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले हम चिल्का लेक की लोकेशन देख लेते हैं तो उड़ीसा में देखेगी। उड़ीसा में अगर आप देखोगे तो ये एक प्रकार की लैगून भी है। अब लैगून क्या होती है? लैगून लेक, हम लैगून झील किसको बोलते हैं? ऐसी झील जिसको जो समुद्र के पानी से बनी हो। मतलब ऐसे समझो कि इस झील का निर्माण कैसे हुआ। इस झील का निर्माण कैसे हुआ कि जो महानदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी हैं, वो लगातार क्या कर रही थी? मिट्टी लाकर जमा कर रही थी। अब मिट्टी लाकर जमा करते करते क्या हुआ, ये जो चिल्का लेक है ये पहले बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी का भाग था, लेकिन उस मिट्टी के जमाव के कारण क्या हो गया, ये इतना भाग समुद्र से कट गया। अब इसीलिए इसको लैगून बोलते हैं। यानी लैगून क्या होता है? लैगून और कुछ नहीं होता है, खारे पानी की झील होती है जिसको क्या होता है कि एक पुलिन के द्वारा या एक रोधिका के द्वारा बंद कर दिया जाता है और इसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि समुद्र का पानी आता रहता है और यहाँ का मीठा पानी बाहर जाता रहता है। यानी मीठा पानी तो नहीं बोल सकते हैं। अगर हम इसके पानी की बात करें तो इसका पानी जो है वो समुद्र के पानी से कम खारा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो महानदी हैं और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मीठा पानी मिला रही हैं। दूसरी चीज़, नदियों के पानी से इसका पानी थोड़ा सा ज़्यादा खारा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें समुद्र का पानी आता जाता रहता है। तो ये आप समझो, ये बौद्ध धर्म वाला मध्यम मार्ग है कि यहाँ पर ज़्यादा खारा, उधर ज़्यादा मीठा, ये मध्यम मार्ग में लैगून चल रहा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित और बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि चिल्का लेक कहाँ पर सिचुएटेड है। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा चिल्का लेक के बारे में। अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या भारतीय उपमहाद्वीप में लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर हम दुनिया के स्तर पर देखें तो दुनिया की दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब अगर हम बात करें लैगून की तो कहा जाता है इसको, लैगून का मतलब खारे पानी की झील, तो कहा जाता है कि ये एशिया की लार्जेस्ट लैगून है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लैगून है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पता है कि जो भी राज्य ध्रुव की साइड पड़ते हैं, पोल की साइड पड़ते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ठंडक, इस समय बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो इक्वेटर, चिल्का लैगून है या चिल्का लेक है, ये भारत में एक प्रकार के विंटरिंग ग्राउंड का काम करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि है यानी रामसर साइट भी है। इसका मतलब क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन शामिल हुआ था, मतलब साइन किया गया था 1971 में। उस कन्वेंशन का नाम था रामसर कन्वेंशन। उस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि दुनिया भर में जो भी वेटलैंड्स फैली हुई हैं, जैसे झीलें हो गई, जैसे दलदल हो गया, इनके संरक्षण का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये जो चिल्का लेक थी, ये पहली भारत की ऐसी वेटलैंड थी जिसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित करते हुए रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो इसकी एक और ख़ास विशेषता है कि इसमें इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। फिर बता रहा हूँ, इसमें इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसमें एक मंदिर भी पाया जाता है जिसका नाम है काली जई मंदिर। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक मंदिर भी पाया जाता है। यानी चिल्का लेक के जो आपको चिल्का झील दिखेगी, वहाँ पर कोई छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, भूमि के टुकड़े आपको दिखेंगे। इन्हीं भूमि के टुकड़ों में से एक पर कालीजई मंदिर भी पाया जाता है। अब अगर हम बात करें, भारत में जो कई ऐसे पक्षी हैं जो साइबेरियन क्षेत्र से या दूसरे क्षेत्रों से भारत में ठंड को कम करने के लिए आते हैं, मतलब वहाँ पर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडक है, भारत में आ जाते हैं तो वहाँ की तुलना में कम ठंडक होती है। तो इसमें अमूर फाल्कन नामक पक्षी आता है। ऐसे ही कुछ कछुए भी होते हैं, टर्टल्स भी होते हैं, इसी तरह कुछ क्रेन्स भी होते हैं जो भारत में विंटरिंग ग्राउंड के तौर पर आते हैं। तो चिल्का लेक का इंपॉर्टेंस क्या है,
ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। दूसरी बात क्या है कि ये एशिया की सबसे बड़ी लैगून है और वर्ल्ड में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लैगून है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे।